हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। और मैं हूं दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में ईचिंग क्यों होती है और कब से ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बहुत ज़्यादा ईचिंग होना बेबी बॉय का लक्षण है या ईचिंग बहुत कम होना बेबी गर्ल का लक्षण है। अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो हमें उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कौन सी रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए या कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी ईचिंग के रिलेटेड जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाली हूं। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, फुल वीडियो वॉच करनी है। इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना है ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप मेरी न्यू वीडियो वॉच कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जो ईचिंग है ना वो भी 3 तरह से होती है। अगर पहली तिमाही आपकी चल रही है तो ईचिंग ना के बराबर होगा, क्योंकि उस समय जो हार्मोन्स हैं वो बहुत कम बदलाव हो रहे होते हैं। हार्मोन्स में बहुत कम चेंजेस उस समय हो रहे होते हैं। तो ईचिंग में भी ना बहुत कम देखा गया है ईचिंग होना, ना के बराबर होना। तो अगर पहली तिमाही में आपका ईचिंग बहुत कम हो रहा है तो ये नॉर्मली है, क्योंकि पहली तिमाही में स्किन में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है एंड आपके पेट पे भी जो ईचिंग की समस्या होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि उस समय भी पेट का जो हमारा साइज है वो थोड़ा ही निकला हुआ रहता है, बहुत कम निकला हुआ रहता है। इसके लिए पेट पे भी ईचिंग बहुत कम देखी गई है, तो वो ना के बराबर होता है। लेकिन जो हमारी सेकेंड वाली जो ट्रिमेस्टर स्टार्ट होती है, मतलब दूसरी तिमाही जब हमारा लग जाता है तो उस समय जो हमारा ईचिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय ईचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। और तीसरी तिमाही में तो देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं नाखून लगा लगा कर इतना जोर जोर से ईचिंग करते हैं कि उनके पेट पे निशान आ जाते हैं, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। तो निशान आ जाते हैं पेट पे भी एंड बॉडी में भी, जैसे गर्दन हुआ, कमर हुआ, पेट हुआ, चेस्ट हुआ एंड पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा ईचिंग देखा गया है गर्भवती महिला के बॉडी में। तो अगर इस तरह से आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे एक कमेंट आया था कि अगर तीसरी तिमाही में और दूसरी तिमाही में आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये लड़के का सिम्टम्स है, उनको लड़का हुआ था। और ये जो 4th मंथ से लेकर के 9 मंथ का टाइम होता है बीच में, जब आपको ईचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये लड़के का लक्षण है। उन्होंने बताया था कि उनको लड़का हुआ था, ईचिंग उनको बहुत ज़्यादा पूरी प्रेगनेंसी बनी रही और पहली तिमाही में उनकी ईचिंग की समस्या कम थी। देखिए तीसरी तिमाही में ना पेट का साइज भी बहुत ज़्यादा हो गया रहता है और स्किन स्ट्रेच होता है, पेट का जो स्किन है वो स्ट्रेच होता है, तनता है उस समय। तो तनाव के कारण स्किन में खुजली आती है, ईचिंग आती है। और भी जो बॉडी पार्ट है वो हार्मोन्स के वजह से ईचिंग की समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपका जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है, अगर वो स्किन में आपके ब्लड में ही जो हार्मोन्स का चेंज हो रहा है उसके वजह से जो बॉडी पार्ट में है, स्किन है, उसके ऊपर ईचिंग की समस्या बन जाती है। तो इसे लड़कों में जोड़ा गया है कि आपको लड़का होने वाला है, इसके लिए आपकी ईचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक सिम्टम्स और है, अगर आपको पहली तिमाही से लेकर के दूसरी तीसरी तिमाही तक पूरी प्रेगनेंसी में ईचिंग की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए पहली तिमाही में तो आपको ईचिंग बहुत कम होगा, क्योंकि उस समय ना आपकी स्किन में और हार्मोन्स में बदलाव बहुत कम रहते हैं। लेकिन पेट पे तो ईचिंग ना के बराबर होगा, लेकिन और जो बॉडी पार्ट हैं जैसे हैंड हुआ, पैर हुआ एंड कमर हुआ, गर्दन हुआ, अंडर आर्म्स हुए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग देखा गया है पहली तिमाही में। तो भी ये लड़के का लक्षण है, पहली तिमाही से लेकर के पूरी तीसरी तिमाही तक, मतलब कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी में ईचिंग आना, ये लड़के का सिम्टम्स है। एक कमेंट में मुझे आया था कि ऐसा उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया था। तो कहाँ तक ये सही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कमेंट में उन्होंने इस सिम्टम्स को सच बताया था।
अब बात हम कर लेते हैं कि अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें कौन सी रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी रेमेडीज़ है। अगर आप मॉर्निंग में और इवनिंग में, दिन में मतलब 2 टाइम इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो जो ईचिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक आपकी ठीक हो सकती है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कॉटन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा ले करके, और आपको क्या करना है, उसको गर्म पानी में भिगाना है। उस कपड़े को कुछ देर तक 2 से 3 मिनट तक उस कपड़े को गर्म पानी में ही रखिए। फिर उस कपड़े को निकाल करके पानी को निचोड़ करके, और जहाँ भी आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पर आपको हल्के से रब करना है 2 मिनट तक। पूरी बॉडी को आप चाहे तो उस कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ भी इफेक्टेड एरिया है, जहाँ भी उस ईचिंग का प्रॉब्लम है, वहाँ पर अच्छे से अगर रब करेंगे ना, तो जो भी डेड स्किन जमा हुआ रहेगा और जो भी मतलब जो भी सेल्स हैं खराब हो चुके हैं, वो रब करने से धीरे धीरे निकल जाएंगे। और फिर उस जगह पर आप जो आलमंड ऑयल आता है, बादाम का प्योर जो आलमंड ऑयल आता है, मतलब शुद्ध ऑयल होना चाहिए। कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, चाहे आलमंड ऑयल ले लीजिए, चाहे आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, मतलब जो भी आपको ऑयल लगता है सही है और प्योर होना चाहिए, वही ऑयल ले करके और वहाँ पर आपको इफेक्टेड एरिया पर अच्छे से मसाज देना है दिन में 2 टाइम। अगर इस तरह से आप अपने बॉडी का केयर करते हैं तो जो ईचिंग का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। काफ़ी हद तक आपको अपने स्किन में, अपने बॉडी में राहत मिलेगा यह प्रक्रिया करने से। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने ये बताया ये ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखेंगे कि क्या इससे राहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इतना करने के बाद भी ईचिंग की समस्या नहीं जा रही है तो डाइट में आपको बदलाव करना चाहिए। ज़रूर आप ऐसा कुछ खा रहे होंगे जिससे ईचिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे ईचिंग ना हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगी, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग है, ये सब करने के बाद भी, डाइट में बदलाव करने के बाद भी, ये सारे रेमेडीज़ फॉलो करने के बाद भी ईचिंग नहीं जा रही है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर आपको मलहम भी लगाने के लिए दे सकती है या कुछ खाने के लिए भी दे सकती है। तो आपको उसका जो भी रूटीन है वो फॉलो करना है, तभी जाकर के ईचिंग की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने अभी जितने भी ईचिंग की रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने सारी दे दी है। कुछ भी छूट रहा है तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, लव यू।